दोस्तों लिख दीजिएगा इस बार यूपी टेट में कलम से क्रांति। इस बार यूपी टेट में आप सभी कहीं ना कहीं आपकी जीत होगी। और जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये वीडियो क्या, चैनल पर जितने भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं, पूरा अगर वो सारे वीडियोस देखता है आने वाले समय में, तो वो यूपी टेट क्वालिफाई करेगा। और जब परीक्षा होकर आएगी, तब मैं खुद यहाँ पर लाइव आऊँगा, तब कहूँगा कि इस चैनल से आपको क्या मिला। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, सब्सक्राइबर मत देखिएगा, सिर्फ प्रश्न देखिएगा, कंटेंट देखिएगा, और जो प्रश्न आपके यूपी टेट में बनेंगे। बाकी मैंने तमाम वीडियोस में आपको बताया, ये आप मैराथन देखते हैं, फलाना देखते हैं, मिलते कितने प्रश्न हैं, 6 से 7। तो आप सभी अगर इस बार कुछ अलग करना चाह रहे हैं, तो आपने सही प्लेटफॉर्म पकड़ा। तो चलिए, यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी का जो सेक्शन यहाँ पर खास है और सिलेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिश्रित शब्द है। पहली बात तो मिश्रित शब्द आपको पता होना चाहिए भैया। मिश्रित शब्द क्या होता है? मिश्रित से समझ जो मिक्स हो। अब मिश्रित शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, उनको मिश्रित शब्द कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो दो शब्दों से मिलकर नया अर्थ बना देते हैं, उनको मिश्रित कहते हैं। दो शब्द तो होंगे लेकिन नया अर्थ बना दे। विद्यालय में भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये क्या, एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत से लिया गया। आकाश गंगा की बात करें भैया, दो ये समास है, आकाश और गंगा, लेकिन नए शब्द का यहाँ पर कोई फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि आकाश से ही संबंधित है ये। ठीक है। पुस्तकालय, ये भैया क्या आपका तत्सम शब्द है, तो ये मिश्रण। जनप्रिय, देखिए जनप्रिय राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए, जन और प्रिय से मिलकर क्या है, ये बना हुआ है, और ये नया अर्थ दे रहा है, जनप्रिय। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहां पर चले जाएंगे, आंख बंद करके लगा दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। और बाकी अगर आप चाहते हैं यूपी टेट जब भी आपका एग्जाम होता है, उससे आपको 1 महीने पहले अगर आप चाहते हैं कुछ आपको ऐसा मिल जाए जो आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए, तो आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बार यूपी टेट आपका क्वालिफाई हो जाए। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, जब आप परीक्षा दे के आएंगे, तब कहेंगे कि हमने ऐसे चैनल से तैयारी की थी, उसके सब्सक्राइबर तो थे नहीं, लेकिन यूपी टेट में बहुत कुछ था, उसका कंटेंट, उसके प्रश्न। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया, कथा और कविता में क्या अंतर है? भैया कथा आपने सुनी होगी और कविता भी आपने सुनी होगी। तो सीधी सी बात, हम बात करें यहाँ पर, कथा क्या होती है? काल्पनिक होती है। ये ध्यान रखिएगा, कथा क्या होती है? काल्पनिक होती है। लेकिन कविता क्या है? भावनाओं को व्यक्त करती है। ये अंतर होता है कथा और कविता में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये आपको पढ़कर जाना और बाकी ऑप्शंस को देखना नहीं है। सब कथा क्या आपकी काल्पनिक और कविता क्या भावनाओं को व्यक्त करती है। चलिए, अब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जो भी बच्चा यहाँ पर ज्वाइन करेगा, तो वो कहीं ना कहीं यूपी टेट जो इस बार सफलता पाएगा ही पाएगा। साथ में वो कुछ ऐसे प्रश्नों को भी पढ़ेगा जो हूबहू आपको वही डिटो प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको लगे, और जिसको ना लगे वो उसकी मर्जी है। जिसको मिलियन में, लाखों के सब्सक्राइबर वालों से चैनल से पढ़ना है तो पढ़ते रहेगा। अभी तक आपने मैराथन भी दिए होंगे, तमाम क्लासेस पढ़े होंगे, मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो ये भी सत्यता है। सिर्फ अगर आप चाहते इस बार आपसे चूक ना हो जाए, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, सत्यनिष्ठा शब्द का पर्याय वाची क्या है? भाई यहाँ पर पूछा जा रहा है सत्यनिष्ठा, तो पर्यायवाची सेम कंटेनिंग मीनिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। तो भैया इसका अर्थ हो जाएगा ईमानदारी। इसका मतलब ही होता है सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है सच्चाई और ईमानदारी में स्थिर रहना। देखिए, सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है ईमानदारी और सच्चाई में स्थिर रहना ही इसका अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से एक के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपके सामने, और चैनल के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, और मैं कमेंट सेशन में भी पिन कर दूंगा। चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर भैया ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर इस बार आप चूक ना जाएं, क्योंकि यूपी टेट इस बार बड़ा खास है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समाज से संबंधित है? देखिए, कौन सा वाक्य समाज से संबंधित है, ये यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, बालक स्कूल गया, ठीक है ना, बालक स्कूल गया, ये तो एक सामान्य वाक्य है, समाज से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंहासन सुंदर है, क्या होगा? देखिए, ये समाज से, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो भैया आप सभी जानते हैं ये क्या है, आपका मुहावरा है। सूरज चमक रहा है, ये भी सामान्य वाक्य है, लेकिन सिंहासन सुंदर है, ये क्या आपका समास है। सिंह प्लस आसन,
ये समास शब्द है सिंह प्लस आसन, तो ये आपका समास से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, मैं एक मिनट रुकिए। हाँ, मिथ्या शब्द का विलोम क्या भैया? पहली बात तो आपको मिथ्या पता होना चाहिए। मिथ्या क्या होता है भैया? झूठ, झूठ बोलना है, तो ये मिथ्या होता है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? सही जानते हैं, सत्य हो जाएगा, सही बोलना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या आया भैया। अगला प्रश्न तो मुहावरा का आ गया। और यूपी टेट 2000 यानी यूपी टेट क्या, यूपी टेट 2026 की क्या बात करें? यूपी टेट में हमेशा मुहावरा का रचयिता और कुछ ना कुछ इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है? ऊंट के मुंह में जीरा, सूरज उग रहा है, राम बाजार गया, स्कूल में पढ़ाई हो रही है। तो भैया यहाँ पर आपको बताना है। देखिए सूरज उग रहा है, ये तो भैया सामान्य वाक्य हो जाएगा। राम बाजार गया, ये तो सामान्य, इन दोनों को तो हटा दीजिएगा। बी और सी ऑप्शन को तो हटा दीजिएगा, ये तो कहीं से भी मुहावरे या लोकोक्ति तो लग ही नहीं रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई हो रही है, तो भैया ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे हैं। ये भी सारा तो भैया एक ही है यहाँ पर मुहावरा, वो है ऊँट के मुंह में जीरा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। सिंहासन शब्द किस प्रकार का शब्द है? भैया सिंहासन किस प्रकार का शब्द है? अभी हमने आपको बताया था, सिंह प्लस आसन से बना है। ये आपका समास कैटेगरी में आता है, ये समास है, उपसर्ग नहीं है, ये समास में आता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वाक्य में क्रिया विशेषण को पहचाने। बच्चे तेज दौड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषता मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, क्रिया विशेषण क्या होती है, विशेषण विशेषता बताएं, क्रिया जो क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे तेज, बच्चे की क्वालिटी क्या है यहाँ पर? यानी तेज, तेज दौड़ रहा है। क्रिया क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो यहाँ पर तेज क्या हो जाएगा? आपकी क्रिया विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और दौड़ रहा वो क्रिया कर रहा है, लेकिन विशेषता क्या? तेज। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर हम यहाँ पर बात की जाती क्रिया क्या है इस प्रश्न में, अगर विशेषण नहीं लगा होता, दोस्तों पूछा जाता क्रिया क्या है, तो भैया दौड़ रहे हैं, तो ये क्रिया हो जाती। क्रिया विशेषण यानी तेज, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य की बात की जा रही है, ये तो भैया नोटिफिकेशन से तो परेशान हो जाता हूँ। चलिए संयुक्त वाक्य की बात की जा रही है, तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। इनमें दो क्रियाएं और जुड़कर, यानी दो क्रियाएं आपस में जुड़ जाएं, तो यानी सीधी शब्दों में दो वाक्य यहाँ पर एक साथ जुड़कर बने, तो वो संयुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर दो ही लग रहे हैं, ऑप्शन में बी ही सही लग रहा है, जिसमें दो वाक्य दिए गए हैं वो आपस में जुड़े हैं और लगकर, तो भैया यहाँ पर यही हो जाएगा, राम स्कूल गया और श्याम बाजार गया। ठीक है ना, ये जुड़कर बना है, इनमें दो क्रियाएं और जुड़कर संयुक्त वाक्य यहाँ पर बना रही हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पर लगा हुआ है, इससे भी आप पहचान सकते हैं संयुक्त वाक्य को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आनंद शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है भैया? आनंद, आनंद मीन्स तो सभी जानते हैं, तो आनंद का भाववाचक क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हम मान सकते हैं, क्योंकि आनंद मीन्स खुशी भी होता है, प्रसन्नता भी होती है, हर्ष भी होता है, तो ये भैया हमारे सभी हो जाएंगे। राइट आंसर डी के साथ लगाकर चले जाएंगे। गगन चुम्बी, जो गगन को चूमने वाला होता है आप सभी जानते हैं, तो इसका किस प्रकार का शब्द है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन से देख रहे। देखिए तत्सम है कि आपका तद्भव है या समास है? देखिए पहली बात, गगन चुम्बी यानी गगन को चूमने, यानी आसमान को छूने वाला। ठीक है ना, तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, ये समास है, क्योंकि गगन आसमान को छूने वाला, यानी ये समास के अंतर्गत आएगा और ये आपका तत्पुरुष समास होगा। ये ध्यान रखिएगा, मैंने समास से संबंधित आपको पढ़ाया भी था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यानी द्विविध संधि का उदाहरण है? तो भैया यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या की, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूर्योदय हो जाएगा। राइट आंसर आपका सूर्य प्लस अस्त, ये आपके द्विपद संधि का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या यहाँ पर हो रहा है, वाक्य में अब पहचाने, अब आपको पहचानना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया वह हमेशा समय पर आता है। हमेशा क्या कर रहा है? जो प्रभाव किस पे समय पर भी डाल रहा है, उस वह पर भी, यानी
क्रिया और विशेषण दोनों को प्रभावित करता है, हमेशा हमेशा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमेशा राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, अब भी यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, मौन और आवक में संबंध क्या है। मौन और आवक में संबंध क्या है, ये दोनों क्या हैं, आपके पर्यायवाची हैं। क्यों है, क्योंकि मौन दोनों का अर्थ होता है चुप रहने वाला, मौन का भी अर्थ होता है चुप रहने वाला या नहीं बोलता है या बिना बोले रहने वाला, इन दोनों का एक ही समान अर्थ होता है, मौन और अवाक, माफ कीजिएगा अवाक। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अनमोल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है भैया। अनमोल, अनमोल तो सभी जानते हैं, मूल्यवान, इसका पर्यायवाची सेम हो जाएगा मूल्यवान, ठीक है ना। जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती हो, यानी वो मूल्यवान होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न का 16वां, वाक्य में कर्म पहचानने, कर्म आपको पहचानना है। राम ने खाना खाया, तो भैया खाना क्या है, यानी यहाँ पर इस वाक्य में क्रिया वस्तु यानी कर्म है यहाँ पर खाना, ठीक है, खाया। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया आपकी हो जाएगी आपकी खाया, और खाना क्या हो जाएगा आपका कर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन सी। लेकिन इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्म यहाँ पर खाना सही होगा या नहीं होगा, जरूर बताइएगा। मैंने खाया मुख्य क्रिया आपको बता दिया है, राम क्या है करता है, ने क्या है सहायक है, खाना क्या है आपकी कर्म, कर्म है यानी इस वाक्य में क्रिया वस्तु यानी कर्म है ये, और खाया क्या है आपका मुख्य क्रिया है। जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर, मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन मार्क लगा कर जा रहा हूँ। चलिए अगला, धीरज और सहनशीलता का संबंध है। धीरज और सहनशीलता का संबंध है, यानी ये दोनों क्या है, पर्यायवाची हैं। धीरज और सहनशीलता का अर्थ ही सभी जानते हैं कि दोनों का समान अर्थ है, होता है संयम रखना, ठीक है ना। ये सभी एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है, मैंने अभी आपको बताया था सूरज उग रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें, एक मिनट रुकिए, ठीक है ना, बच्चे खेल रहे हैं भैया, तो सीधी से आंख बंद करके लगा दीजिएगा, इसमें पहले ही है, सांप भी मर जाए पर लाठी भी ना टूटे, ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए प्रश्न का यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा, वाक्य में उपसर्ग पहचाने। अशुभ समय में यात्रा करना ठीक नहीं है, इसमें उपसर्ग, और मैंने आपको बताया था भैया, उपसर्ग जो शुरू में लगते हैं, प्रत्येक जो अंत में जुड़कर शब्दों का अर्थ चेंज कर देते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं जो शुरू में लगकर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ही शब्द ऐसा लग रहा है अशुभ, शुभ मीन होता है सही, अशुभ हो जाता है जो अशुभ आप सभी जानते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। टॉप 20 प्रश्न को सम्मिलित किया गया था, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समास से नहीं बनता है। समास से जो 4 ऑप्शन दिए गए जो नहीं बनते हैं, गगन चुम्बी क्या, गगन को यानी आसमान को छूने, यहाँ पर समास है, यानी तत्पुरुष समास का यहाँ पर लोप हो रहा है। अंधकार क्या है, यानी वो भी क्या समास है, ठीक है, अंधकार यानी दिखाई ना पड़ना अंधकार, तो इसमें भी पुस्तकाल है। ये क्या है आपका तत्सम शब्द है, ये आपका समासी नहीं है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, नहीं है वो पूछा जा रहा है, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुस्तकालय नहीं है। ये क्या तत्सम शब्द है, समास नहीं है। बालक क्या है, संज्ञा है और समास नहीं है, ठीक है ना, समास भी नहीं है, संज्ञा समास भी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 राइट आंसर आपके हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रश्न आपके इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के, जो समाज से नहीं बना है, ये तो समाज से बना है, ये भी समाज से बना है, ये समाज से नहीं बना है, ठीक है ना, ये तत्सम शब्द है, ये भी क्या है, समाज से नहीं बना है, ये संज्ञा के तौर पर आ सकता है, तो ये दोनों शब्द क्या है, समाज से नहीं बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है जो कहीं ना कहीं दिमाग को घुमा देता है। तो यूपी टेट के लिए यहाँ पर आपके कुछ सेलेक्टिव प्रश्न लिए गए। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो जय हिंद, जय भारत।